जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। आज का विषय है दीपावली को लेकर। दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं। समस्त भारत में ही नहीं, आसपास में विदेशों में रहने वाले, भारत देश के जो आसपास में जितने भी देश हैं वहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं वह भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि दीपावली पर्व 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाया जाए। यह जिज्ञासा रखने वाले सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं कि उनके मन में कम से कम यह तो आया कि दीपावली सही मुहूर्त में मनाई जाए। लक्ष्मी पूजन, वरुण पूजन, पितरों का पूजन सही तिथि में, सही वार पर और सही घड़ी में और सही काल में किया जाए। कितनी अच्छी भावना उनकी है कि वह जिज्ञासा रखते हैं। जिस प्रकार की जिज्ञासा ये लोग दिखा रहे हैं, इससे हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हिंदू धर्म बढ़ रहा है, हिंदू आगे बढ़ रहा है, हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। हम अपने व्रतों का, अपने त्योहारों का पालन कर रहे हैं और पुनः पर्व की ओर लौट रहे हैं। अब उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे प्रियजन, हमारे भाई बंधु, ऋषि मुनि, संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान इत्यादि बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत से ऐसे संदेश हमने भी पढ़े हैं, देखे हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, विद्वानों के आसपास भी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से हमें संकेत मिला है कि कोई 31 अक्टूबर को कह रहा है, कोई 1 नवंबर को कह रहा है, तो कौन सा पर्व है मनाया जाए। थोड़ा सा प्रयास मैंने भी किया है। ग्रंथ है निर्णय सिंधु। इस ग्रंथ के माध्यम से इसमें कुछ, अब इसमें यह तो नहीं लिखा कि 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाएं या 1 नवंबर 2024 को दिवाली मनाएं, लेकिन इसमें लिखा है कि दीपावली का पर्व किस काल में मनाना चाहिए। प्रदोष काल दोनों दिन हो तो कौन से का चयन करना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या रात्रि में हो वह चयन करे, या सूर्योदय काल में हो वह चयन करे, या फिर सूर्योदय से सायंकाल तक चले उसका चयन करे। यह निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है। तो इसी के अनुसार दीपावली पर्व मनाना अति उत्तम है, लाभदायक भी है और रोग इत्यादि के लिए भी शुभ है, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी शुभ है, विशेषकर लक्ष्मी के आह्वान के लिए भी शुभ माना गया है। अब बात करते हैं समय को बचाते हुए कि दीपावली पर्व किस दिन मनाया जाए। कुछ प्रमाण हमारे पास, उसके माध्यम से हमने नोट किया है, वहीं से आपको बता रहे हैं कि प्रदोष व्यापनी सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाने की शास्त्र आज्ञा है, यानी कि महालक्ष्मी पूजन करने की शास्त्रोचित आज्ञा कही गई है। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 में 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल सायंकाल में IST के अनुसार 15 घड़ी और 53 मिनट अर्थात कि 3:53 है। अतः चतुर्दशी समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार साय IST के अनुसार 18:17 अर्थात कि 6:17 तक व्याप्त है। स्पष्ट है अगले दिन 1 नवंबर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि की व्याप्ति कम समय के लिए है, क्योंकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों में सूर्यास्त लगभग 5:35 पर होगा, जबकि 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी को अमावस्या पूर्णतः प्रदोष एवं निशित काल को व्याप्त कर रही है। परंतु फिर भी कुछ उदाहरणों के अनुसार शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली पर्व महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाया जाएगा और मनाना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है। यथा शास्त्र वाक्य, कुछ वाक्य शास्त्रों के हैं। धर्म सिंधु के अनुसार लिखा है कि यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर 1 घड़ी यानी कि 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो, यानी कि प्रदोष काल को स्पर्श कर रही हो, केवल 1 घड़ी भी हमको मिल जाए, यानी 24 मिनट भी अगर मिलती है तो कुछ संदेह की बात है ही नहीं, उसी दिन मनानी चाहिए जिस दिन 1 घड़ी मिले। सूर्य उदय से लेकर और सूर्यास्त तक अगर अमावस्या है और सायंकाल में प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है, 24 मिनट तक वहां पर रुकेगी, उसको टच में रहेगी, तो फिर संदेह की बात ही खत्म हो गई है।
इसके बाद तिथि निर्णय ग्रंथ के अनुसार इसमें लिखा है कि पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यहां तक लिखा है कि यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष का स्पर्श करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अगर दोनों दिन, इस बार प्रदोष काल जो सायंकाल में होता है सूर्यास्त के आसपास में, वह प्रदोष काल दोनों ही दिन आ रहा है, 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी। तो ऐसे समय में दूसरे दिन के प्रदोष काल का चयन करना चाहिए, ये तो स्पष्ट बात है। यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन लक्ष्मी पूजन युक्ति युक्त होता है, अगले दिन वह माना जाएगा। यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होए तो अगले दिन करे, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है, एक घड़ी रात्रि यानी कि प्रदोष का योग होए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुख रात्रि होती है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। यद्यपि दीपावली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का काल तो प्रदोष ही माना जाता है। लक्ष्मी पूजन दीपदान के लिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त होने वाली प्रदोष व्यापनी अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। तो स्पष्ट यह है कि 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन दीपावली का पर्व पूरे भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है। अतएव सभी शास्त्र वचनों पर विचार कर हमारे मतानुसार 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार को दीपावली पर्व तथा लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। संपूर्ण भारत में यह पर्व इसी दिन होगा, यही निर्णय भारत के अधिकतर पंचांगकारों को ने भी माना है। परंपरा अनुसार तथा गत अनेक उदाहरण भी इसी मत को मान्यता दे रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार का संदेह आपका नहीं होना चाहिए। आपको दीपावली पर्व 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए। एक और हमारे पास एक प्रमाण आया है, वो भी आपको साथ साथ में बता देते हैं। वह है कि इस वर्ष दीपावली पर्व की तिथि को लेकर मतभेद और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यह हरिद्वार से एक लेटर हमारे पास आया है, उसके अनुसार बता रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म और निर्णय सिंधु, जो कि मैंने आपको बताया है, आधार पर दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाना उचित है, जबकि धनतेरस 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। धर्म सिंधु के अनुसार अमावस्या को प्रदोष व्यापनी होना चाहिए, यानी अमावस्या का समय उस दिन के संध्या काल को छूना आवश्यक है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर शुरू हो जाएगी, जो आपको टाइम मैंने अभी बताया है। इसके अनुसार दोपहर को 31 अक्टूबर को 3:53 पे और कहीं कहीं 3:56, 55, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, शुरू हो जाएगी। और 1 नवंबर को साय 5:32, 5:33, 34 तक यह चलेगी। इसके बाद में ऐसे में प्रदोष काल को देखते हुए दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अमावस्या यदि 2 दिन पड़ती हो और 2 दिन प्रदोष काल को छूती है तो दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना उचित होता है। प्रथम दिन की अमावस्या पितरों के लिए मानी जाती है। इन्होंने एक और तथ्य यहाँ पे लिखा है कि प्रथम दिन की अमावस्या हो तो पितरों के लिए, यानी कि प्रथम दिन होगी दूसरे दिन होगी, तो स्वाभाविक है कि वो प्रातः काल में तो होगी नहीं। अगर 2 दिन आती है तो दोपहर में शुरू होकर अगले दिन तक रहेगी, अगले दिन प्रातः काल में आएगी। और पहले दिन जब दोपहर में अमावस्या आ जाती है तो वह अमावस्या पितरों के लिए होती है, मध्याह्न व्यापनी उसको बोलते हैं। और फिर उदय काल में अमावस्या आ जाए तो वह देवताओं के लिए मानी जाती है। तो दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना उचित होता है। प्रथम दिन की अमावस्या पितरों के लिए मानी जाती है, इसलिए पहले पितरों की पूजा की जाती है और उसके बाद ही लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन होता है। निर्णय सिंधु के अनुसार भी यदि अमावस्या प्रदोष काल को दोनों दिन व्यापती है तो दीपावली का पूजन अगले दिन करना ही उचित है। बताया है कि इस वर्ष 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व होगा, जो दीपावली की पूर्व तैयारी का प्रतीक है। और 1 नवंबर को अमावस्या प्रदोष व्यापनी होने के कारण दीपावली और लक्ष्मी पूजन का बहुत सही समय, उत्तम समय इसमें बताया गया, इसलिए किसी प्रकार का संदेह आपको नहीं करना है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि दीपावली पूजन किस मुहूर्त में हमको करना है, कौन से काल इसमें विशेष बताए गए हैं कि दीपावली पूजन करें तो धन का
लाभ हमको प्राप्त हुए, सुख समृद्धि का लाभ प्राप्त हुए, बाल गोपाल को विद्या की प्राप्ति हुए, सरस्वती का, माता काली का, माता लक्ष्मी का, सभी 3 देवियों का हमको आशीर्वाद सहजता से और शीघ्र अतिशीघ्र हमें प्राप्त हो जाए। तो यह मुहूर्त आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वो हो सका, समय लगा, भगवान ने सामर्थ्य दिया तो कल आपको वह वीडियो जरूर भेजेंगे। आज इतना ही था और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आशा करूंगा कि आपको यह मुहूर्त उचित लगा होगा और आप इसका अनुसरण करते हुए 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व अपने घर पर बड़े धूमधाम से बाल गोपाल के साथ में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हुए अवश्य मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता, जय श्री महालक्ष्मी।